नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन जो है 1320 से 1414 94 वर्ष तक रहा। खिलजी वंश 30 वर्ष तक, लोधी वंश 76 वर्ष और दास वंश 84 वर्ष तक शासन किया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। ये सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। डी आंसर होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के में गरुड़ प्रकार के सिक्के सर्वाधिक प्रचलित थे। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य के बाद जो है शुंग वंश का शासक हुआ। मौर्य का शासन 322 से 185 ईस्वी पूर्व में था और 185 से 73 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश ने शासन किया। निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था? वस्त्र, हाथीदांत, मदिरा, काली मिर्च। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदिरा। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय में कौन सा प्रमुख संसाधन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन। ये जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है इसके लगभग 65% भाग पर वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? भारत में खाद की सर्वाधिक खपत जो है पंजाब में होती है। सी आंसर होगा। पंजाब में जो है खाद के बदौलत ही उत्पादन में बहुत अग्रणी है। निम्नलिखित दर्रों में से किसके होकर लेह जाने का रास्ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोजिला। जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है। ये जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डी आंसर होगा। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है वहां दलदल क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। सुंदरवन क्षेत्र जो है ये डेल्टा क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है और यहाँ मैंग्रोव वनों की प्रधानता होती है। कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ओडिशा है। ए आंसर होगा।
किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में। बी आंसर होगा दक्षिणी अंडमान। रेलवे के डब्बे कहां बनाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपूरथला एवं पेरम्बूर में। कपूरथला पंजाब में है और पेरम्बूर तमिलनाडु में। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री निर्मित होती है और पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। संचित निधि में से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? संसद की। बी आंसर होगा। भारत के प्रधानमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। 15 अगस्त 1947 से कब तक रहे ये? 27 मई 1964 तक। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग। इसका आंसर होगा कर्मचारी चयन आयोग, बी ऑप्शन। शेष 3 का प्रावधान संविधान में किया गया है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल 315 में, चुनाव आयोग का 324 में, वित्त आयोग का 280 में। कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान संविधान में नहीं है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहा है? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने। डी ऑप्शन। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। सी ऑप्शन होगा आंसर। किन स्वादी रोजगार सिद्धांत को क्या कहते हैं? किन स्वादी रोजगार सिद्धांत को प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहते हैं? ए आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? मेथेनॉल को वुड एल्कोहल भी कहा जाता है। सी आंसर होगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 23। कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? जॉन डाल्टन। बी आंसर होगा जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के संवर्धन में योगदान नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कवक। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। डी आंसर होगा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाभिकीय ऊर्जा। वैश्विक स्तर पर कुल विद्युत ऊर्जा का जो है 1/6 भाग नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, यानी कि
16-17% लगभग, जबकि भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में सिर्फ 2% नाभिकीय ऊर्जा का योगदान है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में है? इसका आंसर होगा रूस। ऑप्शन ए रूस। सेकंड स्थान पर ब्राजील है और थर्ड स्थान पर जो है कनाडा है। सबसे अधिक विश्व में कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग रूस में है, दूसरे स्थान पर ब्राजील और तीसरे स्थान पर कनाडा। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीबी कम करना। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र होगा, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायटम, क्रेस्टेशियाई, हेरिंग। डायटम स्वपोषी है, क्रेस्टेशियाई जो है ये शाकाहारी उपभोक्ता है और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता है। आईपीएल 2020 के पहले मैच को लगभग कितने लोगों ने डिजिटली देखा? लगभग 20 करोड़ लोगों ने। डी ऑप्शन 20 करोड़। किस राज्य ने बाल मजदूरी कराने पर जुर्माने की राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है? गुजरात ने। डी ऑप्शन गुजरात। हाल ही में किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है? बिहार के। ए ऑप्शन बिहार। किस कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 रुपये का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस जीता है? वोडाफोन ने। ए ऑप्शन वोडाफोन। नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान प्रारंभ किया है? कर्नाटक में। सी ऑप्शन कर्नाटक। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पर साफ सफाई के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। दुर्लभ स्तनधारियों में से एक थामिन मृग किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। और 1977 में जो है भारत सरकार द्वारा थामिन मृग परियोजना प्रारंभ की गई है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? मालदीव मजलिस, ऑस्ट्रेलिया कांग्रेस, जापान डायट, रूस ड्यूमा। कौन सा मिलान गलत है? ये विभिन्न देशों के पार्लियामेंट का नाम है, संसद का नाम है। तो इसमें होगा आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की संसद को जो है कांग्रेस नहीं पार्लियामेंट कहते हैं। बाकी तीन जो है मालदीव के संसद को मजलिस, जापान का डायट और रूस का ड्यूमा, ये तीन मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है भारत में किस धर्म का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईसाई का। भारत में ईसाई धर्म का लिंगानुपात 1006 है। बाकी जो है उसके बाद बौद्ध का है 953, जैन का है 940 और मुस्लिम का है 936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार से संबंधित मैग्ना कार्टा कब जारी हुआ?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1215 ईस्वी में। तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 15 जून को इस पर हस्ताक्षर किया गया, 15 जून 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहां बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर, आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए, देखिए हैव ए रेफरल कोड। यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर December 20, recorded sessions for complete BPSC prelims, 10 months PT plus मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।